हेलो नमस्ते हाय, मैं कविता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लगभग सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या करती है ये ऊर्जा? वस्तुओं को दिखने योग्य बनाती है, दृश्यमान बनाती है। हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वस्तु और हमारे बीच प्रकाश मौजूद हो, अदरवाइज हम वस्तु को नहीं देख सकते। और पूछा जाए कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, कुछ और बताइए। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखा जाए तो तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगें निर्वात में भी गति कर सकते हैं। इस गति को ऋजुरेखी गमन कहते हैं। इसके उदाहरण है छाया का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूची छिद्र कैमरा जो पहले चलता था अब नहीं चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विकिरण ऊर्जा का तरंग कण के रूप में संचरण या उत्सर्जन होता है। प्रकाश की किरणों को किसी चमकीले पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रकाश से परावर्तन द्वारा दर्पण प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। एक तो समतल दर्पण से होता है और दूसरा गोलीय दर्पण से होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है देखते हैं। प्रतिबिंब समान आकार का होता है, मतलब जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर बनता है जितना दूर बिंब दर्पण से दूर है। मतलब जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। अब ये आभासी का मतलब क्या है? सीधा तो मतलब वो जैसा रखा है वैसे ही दिखेगा, और आभासी का मतलब ये वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित मतलब कि जो हमारा लेफ्ट होता है वो प्रतिबिंब में राइट बनता है, मतलब एकदम उल्टा दिखता है। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। गोलीय वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें होती है जो अपन देखते हैं। क्या होता है? पहला होता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। प्रायः इसे P से दर्शाते हैं, जिसे P फॉर पोल। P मतलब ये एक पॉइंट होता है गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण पर परावर्तक सतह पर एक बिंदु होता है जिसे पोल कहते हैं। आगे वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहता है। मतलब जो भी गोलीय दर्पण होगा वो किसी न किसी गोले से काटा होगा, और जिस गोले से काटा गया होगा उसका कोई ना कोई
वक्रता केंद्र रहा होगा, तो उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आगे वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब जिस गोले से अपन ने दर्पण काटा है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, उस त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब जो मुख्य अक्ष है ये कोई वास्तविक नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है। आगे मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब मुख्य फोकस वह बिंदु है जो केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच स्थित होता है, और यहाँ पर जब परावर्तन के बाद जो किरणें होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे फोकस दूरी। ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।